1.5 और 2 के बीच में पीएससी और पुलिस आई, उसने सीधा फायर खोल दिया और जो कई लोग मारे गए, फिर ये भी भिड़ गए। इन्होंने फिर जो है जितना ये पूरब से लगा के पश्चिम तक मुस्लिम मोहल्ला हिंदू बस्ती से मिलता था वो सब फूंक दिया। कांग्रेस ने तो हमें मुसलमानों को गर्द में पहुंचा दिया। राजीव गांधी भी यहाँ आए, सिर्फ रोटियां सेकी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, मुलायम सिंह जो है मुख्यमंत्री बन गए 4 बार मुसलमानों के दम पे। भाजपा है सब कुछ कर रही, लेकिन वो कह के तो कर रही। वीपी सिंह ऐसे मिल के गए, जो कह के गए कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं जो है मतलब मलियाने का इंसाफ सबसे पहले करूंगा, पहले यही काम करूंगा। वो आजम खान जो है 50 बार यहाँ आए, क्या किया उन्होंने? मैं तो चाहता हूँ भाजपा 10 साल और रहे। ये जो हराम की खा रहे थे ना मुसलमान, इनका ये खाना बंद होगा। योगी जी सुना कि मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भाजपा से अच्छी कोई सरकार नहीं। ये अदालत का फैसला है और अदालत का फैसला माननीय है, वो बात अलग है कि हम दुखी हैं इस फैसले से। अगर पीएससी और पुलिस थाना टीपी नगर और पुलिस नहीं आती और वो यहाँ आकर के लूटपाट और ये जो उन्होंने किया, सबसे पहले पुलिस ने ही आकर के किया। जब तक ये लोग खड़े हुए देखते रहे हिंदू, और जब पुलिस मुसलमानों पे टूट पड़ी तो फिर ये भी टूट पड़े, और ऐसे टूट पड़े जैसे कि इनकी तैयारी पहले से ही थी, क्योंकि इतनी जल्दी जो है केरोसिन तेल और ये हथियार वगैरह सब लूटपाट बहुत शुरू कर दी। और जब ये माहौल दूसरा ये बना कि पीएससी ने 9 बजे तक या कुछ नहीं था, 9-10 बजे तक कुछ नहीं था, 10 और 10:30 और 11 के बीच में शराब का ठेका लुटवाया। पीएससी ने खुद ताले तोड़े उसके और उसे लुटवाया, और हरिजन बस्ती में शराब बटी। आप ये आज भी पूछ सकते हैं उनसे, और किसी से भी पूछ सकते हैं। जब वो लुटी और उसके बाद 1.5 और 2 के बीच में पीएससी और पुलिस आई और उसने सीधा हमला किया। वो तो ये झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा वो होता जो 2 लोगों के बीच में होता, किसी में कहासुनी होती, या किसी से कोई कहासुनी भी नहीं हुई, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। यहाँ तो सीधा आकर के पुलिस ने मारना पीटना शुरू किया, ले जाना शुरू किया, उनसे कहासुनी करी तो उन्होंने फायर खोल दिया सीधा। जब फायर खोल दिया और जो कई लोग मारे गए, फिर ये भी भिड़ गए। इन्होंने फिर जो है जितना ये पूरब से लगा के पश्चिम तक मुस्लिम मोहल्ला हिंदू बस्ती से मिलता था वो सब फूंक दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगी हुई है और 74 या 76 आदमी मरे हैं कुल। जो गंभीर रूप से जख्मी हुए, एक कौशल नाम का लड़का, उसका यहाँ से हाथ में गोली लगी थी, कट गया यहाँ से। एक रईस है, एक वो शाहना थी, वो मर गई। हुड़दंग सा मच रहा, तो आवाजें आ रही, पता था नहीं क्या हो रहा बाहर। तो मैंने जो जीने पे चढ़ करके देखना चाहा, तो जो सबसे ऊपर की जीने की पैड़ी थी उसके ऊपर जाते ही गोली लगी गोकुल के कमरे पर से। गोली जिसके भी मारी उन्होंने यहाँ जितने भी गोली लगने वालों में हूँ जेंट्स में, एक मैं ही हूँ जिसके कमर में गोली लगी, कमर में, और एक ये हाथ में 2 गोली लगी। अब मैं ये बताता हूँ कि ये पीएससी का और पुलिस का नाम क्यों नहीं है। हाँ, एफआईआर दरअसल याकूब के वाहिद एक ही एफआईआर से ये सारा केस कर दिया गया। सबसे बड़ी तो ये खेल खेला गया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी, पुलिस का ये सारा ऑपरेशन था। तो उन्होंने अपना बड़ी चालाकी से जो है ये सारा मामला 2 संप्रदाय के बीच में रख दिया, जबकि ये 2 संप्रदाय के बीच में पुलिस ने ही बनाया, पुलिस ने कराया, पुलिस ने ही ये ऑपरेशन किया। ये दंगा नहीं कराया, ये हमला किया सीधा। ये तो मेरठ शहर में दंगा हो रहा था, और ये जो राजनीतिक लोग थे कांग्रेस के, इन्होंने वीर बहादुर के कान में क्या उल्टा सीधा डाला। इन्होंने उल्टा सीधा क्या डाला, मैं ये बताता चलूं कि इन्होंने जैसा कि यहां उसने करा ना कि हिंदू को मार दिया, हिंदू औरतों को मारा, इन्होंने ऐसा ही वीर बहादुर को बताया
कि मुसलमानों ने मेरठ में बैंक कॉलोनी बिल्कुल खत्म कर दी हिंदुओं की, मुसलमानों के कारखाने हिंदुओं के कारखाने फूंक दिए मुसलमानों ने, ये कर दिया वो कर दिया, इतना बड़ा चढ़ा करके बताया। तो उनने कहा तुम क्या चाहते हो, ऐसा मैंने सुना, मैं तो नहीं था वहां। उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो, उन्होंने जी इंतजाम। तो उसने ऑर्डर कर दिया। पुलिस भी बिना ऑर्डर के नहीं करा, उसने भी ऑर्डर भी कांग्रेस के ही थे ये। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान का तो भला किया, मुल्क का तो, लेकिन मुसलमानों का बहुत नुकसान किया। मुसलमानों को तो उसने गर्द में उतार दिया। भाजपा है सब कुछ कर रही, लेकिन वो कह के तो कर रही, भाई हमें दिखाई दे रहा आप ये लेकर के खड़े हैं, दिखाई तो दे रहा, और आप बगल में छुपाए खड़े। तो कांग्रेस तो बगल में छुरी रखती, कांग्रेस ने तो हमें मुसलमानों को गर्द में पहुंचा दिया। सबसे बड़ी दुश्मन तो मुसलमानों की कांग्रेस ही निकली। कांग्रेस के जमाने में ये सब कुछ हुआ। राजीव गांधी भी यहाँ आए, और भी बहुत नेता आए, कितने गिनवाओं में मिला भी मैं सबसे। वीपी सिंह ऐसे मिल के गए, यूं कह के गए कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं जो है मतलब मलियाने का इंसाफ सबसे पहले करूंगा, पहले यही काम करूंगा। सब ये कह के गए इंसाफ मिलेगा। एक आयोग भी बना, श्रीवास्तव आयोग, आज तक उस तक की नहीं कोई कर पाया कि भाई उस आयोग ने क्या रिपोर्ट दी। तो कौन करना चाहता, सिर्फ रोटियां सेकी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, मुलायम सिंह जो है मुख्यमंत्री बन गए 4 बार मुसलमानों के दम पे। क्या मुलायम सिंह ने कर दिया? वो आजम खां जो है 50 बार यहाँ है, आजम खां भी खूब विकास मंत्री और फला मंत्री बन गए। क्या बलियाने के लिए क्या करा उन्होंने, क्या किया उन्होंने? किस बूदगी पे मंत्री बने थे? मुसलमानों ने तो बनाया था। ये 4 बार जो इसकी सरकार बनाई मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की, किस बूथ पे बनी? कोई काम किया? ये कब्रिस्तान की दीवार करा देना और या कोई किसी को नौकरी दे देना या किसी को मंत्री बना देना, ये मुसलमानों का भला है क्या? मुसलमानों का भला होगा एजुकेशन से, या उनके लिए जो इंसाफ और ये दंगे फसाद ना हो। हम तो ये चाहते हैं कि कानून बिल्कुल ईमानदारी से काम करे। हमारी तरफ से अगर जो कोई मुसलमान गलत कर रहा, तो मुसलमान को तो इतनी कड़ी सजा दी जाए कि जितनी दूसरे को ना दी जाए, सबसे ज्यादा इसे दी जाए। और वो हो रही है। अब आप ये देखिए मुसलमानों का क्राइम कम हुआ या नहीं हुआ जो मुसलमानों के अंदर था। मैं तो चाहता हूं भाजपा 10 साल और रहे। ये जो हराम की खा रहे थे ना मुसलमान, इनका ये खाना बंद होगा। ये जो बेईमानी और लूट और चोरी और छीन चोरी और ये कर रहे थे, जैसी करनी वैसी भरनी, करा मैंने भर रहा ये है, करा इसने भर रहा मैं हूं, ये गलत हो रहा। जो ना अगर जालिमों के साथ हुकूमत सख्ती पेश कर रही तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हुकूमत डंडे की, और ये जो धर्म होता है ये नरमी का, चाहे वो कोई सा भी हो। लेकिन आज तो धर्म भी बड़ी गर्मी का चल रहा। ये अदालत का फैसला है और अदालत का फैसला माननीय है। वो बात अलग है कि हम दुखी हैं इस फैसले से, बहुत परेशान भी हैं, और हमारे जो वो पुराने जख्म थे वो कोई तो कहता ताजा हो गए, ताजा नहीं हो गए, किरोद दिए गए। देखिए नेताओं से कोई उम्मीद नहीं, पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पुलिस ने तो किया। ये तो पुलिस का खेल ऐसा है कि जितने दोषी थे उसमें से 15% भी नहीं वहां नाम लिया, लिखे गए उसमें। रिपोर्ट तो हमारी तरफ से हुई नहीं। हमसे तो आज तक किसी अधिकारी ने यही नहीं पूछा मलियाने में हुआ क्या। प्रशासन ने ही ये जुल्म किया और प्रशासन ने ही इसको का नाश किया, इसको चले ही ना। हाँ, हमें ये उम्मीद है कि जो है हाई कोर्ट हमारी बात सुनेगी, और हाई कोर्ट से हमारा निवेदन है कि वो हमारी बात को बारीकी से देखेगी कि कहाँ कहाँ क्या है। योगी जी से कोई अपील करना चाहेंगे इस चीज को? नहीं, योगी जी सुना के मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या वो ध्यान देंगे तो बिल्कुल इसमें कुछ हो सकता है। हमारी तो बिल्कुल उनसे निवेदन है कि मतलब वो इसमें ध्यान दें। और वो तो जो है कहते हैं कि भाई हमारी सरकार में दंगा नहीं है और कांग्रेस नहीं कराया, और हम भी मानते हैं इस बात को कि उनकी सरकार में कोई दंगा होता ही नहीं। तो ये जो है अगर उनसे अपील है कि कुछ हम मजलूमों पे ध्यान दें और हमारे साथ न्याय करें, ये तो बड़ी उसकी बात है। अगर योगी जी हम पे करम करें तो उम्मीद है आपको? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। और मुझे ये भी उम्मीद है अगर मैं किसी दिन जाऊं तो शायद वो मेरी बात भी सुनेंगे, मुझे टाइम भी देंगे। ऐसा नहीं है कि आदमी जो कुछ कह रहा तो उसकी तस्वीर कोई क्या दिखा रहा कि वो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब ये बताओ, योगी जी ने जो भी करा, ये लोग कहते हैं वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरी रेलवे रोड पे दुकान थी, योगी जी 17 में आए, मेरी दुकान 18 में, वहां से 29 जून 18 में
2018 मैं वहां रहा। तो मेरे पड़ोसी मजाक में क्या करते थे कि भाई देखो वहाँ ये हो गया वहाँ हो गया। मेरी वाहिद अकेली दुकान थी वहाँ मुसलमान की, एक और थी नाई की, एक दो, लेकिन मेरे आस पड़ोसी सब हिंदू ही थे, पंजाबी, पंडित, जैनी सब। तो उन्होंने भी अक्सर मेरे जवाब पे यही कहा कि भाई तुम यहाँ इतने दिन से रह रहे हो, तुम्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वाकई मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। गलत के लिए तो मैं समझता हूं, मैं अब फिर अपील करता हूं कि अगर मुसलमान गलती करे तो उसके तो अगर हाथ से करे तो हाथ काट दो, पैर से करे तो पैर काट दो, और उसे इतनी सजा दो कि जितनी दूसरे को ना दी जाए, मगर गलती पे। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान जा रहा, उसकी टोपी उतार ली, किसी मस्जिद पे हमला बोल दिया। ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना चाहिए। ऐसे लोगों पे अगर वो अंकुश लगाए तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए भाजपा से अच्छी कोई सरकार नहीं। मैं समझता हूं कि अगर ऐसे वाहियात लोगों पे जो मतलब मुल्क को भी बदनाम कर रहे हैं, हमारी सभ्यता को भी बदनाम कर रहे हैं, और जो और तो और हुकूमत को तो बदनाम कर ही रहे हैं कि भाई योगी जी की हुकूमत में ऐसा हो रहा कि वहाँ मस्जिद पे हमला कर दिया, वहाँ कोई टोपी पहने जा रहा था उसे कर दिया, नमाज पढ़ रहा था कोई उसे धक्का दे दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों पर अगर योगी जी ध्यान दें तो मैं समझता हूँ कि जो है भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं। बस इस चीज़ों पर ध्यान अगर दे दें, मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए। मुसलमानों को तो अपनी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत चाहिए बस। हमें नौकरी नहीं चाहिए। हमने आज तक किसी सरकार से कोई नौकरी नहीं मांगी, किसी मुसलमान ने मांगी? अब पढ़ा लिखा कोई गया मिल गई, ठीक है, नहीं मिली। लोग आरक्षण मानते हैं, हर जाति आरक्षण मांग रहे हैं। हर कभी सुना कि मुसलमान भी कोई आरक्षण मांग रहे हैं? ये आप ही आप सुनना छोड़ते, कभी कांग्रेस छोड़ देती है कि जी हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, कभी वो छोड़ देते हैं मुलायम सिंह, अब तो वो रहे नहीं दुनिया में, या कोई। इन्होंने तो जो है राजनीति अपनी करनी। राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो देश में व्यवस्था, शांति हो, अमन हो, विकास हो।